अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर वाटर। बच्चों, आपको पता ही है मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। और ये वाटर हमें मिलता है लेक्स से, रिवर्स से, ओशंस से और ग्लेशियर्स से वगैरह वगैरह। बच्चों, पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंडियन ओशन का जो पानी है वो आपके नल से भी आ सकता है। और यहाँ पे हमें पता चला है कि पानी एक जगह नहीं रुकता। अब हम डिस्कस करेंगे कि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो बच्चों, पानी जो होता है सन की हीट की वजह से उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं and this water moves towards the sky. This process is called evaporation. So क्या होता है बच्चा, ये वाटर वेपर्स जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये वाटर वेपर्स जो है वो पानी के कतरों और आइस क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाते हैं और इन्हीं पानी के कतरों और क्रिस्टल्स की वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं। जब इनका साइज बढ़ जाता है तब ये हवा में तैर नहीं पाते और ये अर्थ की तरफ आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस सारी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वाटर जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और फिर स्ट्रीम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पॉन्ड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब रेन वाटर ज़मीन के नीचे चला जाता है तो इससे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो इस ग्राउंड वाटर को अपने अंदर लेते हैं और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन प्लांट से पानी अपने पत्तों के ज़रिए बाहर छोड़ देते हैं। बच्चों, ज़मीन पे पानी की मिकदार सेम रहती है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रेसिपिटेशन से पानी हमारी ज़मीन पे आ जाता है और ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन से वापस चला जाता है, तो इससे एक बैलेंस बना रहता है। तो बच्चा, यहाँ पे एक वर्ड है टेरेरियम, जिसका मतलब है प्लांट्स के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। बच्चों, ओशन जो है उसमें 97.3% वाटर होता है, लेकिन ये पानी नमकीन होता है। इसी तरह आइस केप्स में 2% पानी होता है। इसी तरह ग्राउंड वाटर 0.68% होता है। लेक्स में 0.009% वाटर पाया जाता है। इसी तरह इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009% होता है। एटमॉस्फेयर 0.0019% वाटर होता है। रिवर्स में 0.001% वाटर होता है और ये टोटल में आता है 100% होता है। सैलिनिटी जो होता है इसका मतलब है कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम पानी में। ओशंस में 35 पार्ट्स होते हैं सॉल्ट के 1000 ग्राम वाटर में। अब हम पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन और ओशन मूवमेंट्स के बारे में। ओशन में 3 तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो वेव्स यानी कि लहरें और टाइड्स हैं यानी जवार। ये वो टाइप्स की वेव्स होती है जो दिन में 2 बार होती है। और है ओशन करंट यानी समंदर की दहारें। बच्चों, जब हवा तेज़ होती है तो ओशन का पानी जो है वो लहरों में तब्दील होता है और एक लहर जो है वो कितनी मजबूत होती है वो डिपेंड करता है जो विंड है वो कितनी तेज़ है। बच्चों, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वेव्स जो हैं वो वहाँ कम होती हैं जहाँ पे समंदर की गहराई कम हो। जब वेव्स ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उससे सुनामी कहते हैं। ये वर्ड जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाहों का नुकसान होता है। टाइड जो है वो दिन में 2 बार किसी रेगुलर टाइम पे होती है। सन और मून की कशिश की वजह से जब एक टाइड जो है उठती है उससे हम हाई टाइड कहते हैं और जब टाइड जो है फॉल होती है उससे हम लो टाइड कहते हैं। बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो इन्हीं हाई टाइड्स की वजह से बंदरगाह में जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स के बारे में। बच्चों, जो ओशन करंट्स होती हैं वो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है।
किसी एक डायरेक्शन में, और इन्हीं ओशन करंट्स की वजह से वर्ल्ड में डिफरेंट तरह के क्लाइमेट हैं। सरद पानी जो होता है वो बारी होता है गर्म पानी से, इसी तरह वो गर्म पानी के नीचे चला जाता है। तो बच्चों, तो ये सरद पानी सरद इलाकों से इक्वेटर की तरफ जाता है, और इसी तरह गर्म पानी जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है। बच्चों, ओशन करंट के दो टाइप्स हैं, एक है कोल्ड करंट, दूसरा है वार्म करंट। कोल्ड करंट जो है वो सरद इलाकों में पाया जाता है, और वहाँ पाया जाता है जहाँ मछलियाँ पकड़ी जाए। लेकिन जो वार्म वाटर होता है वो पोर्ट्स और हार्बर्स में पाया जाता है। जब कोल्ड करंट और वार्म करंट एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वहाँ पे फॉग यानी धुंध पैदा होती है। जो वार्म करंट है उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और कोल्ड करंट की डायरेक्शन होती है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। आज के लिए इतना ही, बाकी वसलाम।